हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है नैनीताल सीरीज़ का आज लास्ट व्लॉग। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया और तीनों बहनों की फैमिलीज़ एक साथ आई थी, तो आप लोग अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, सभी बड़ों ने एंजॉय करा, सभी छोटे बच्चों ने एंजॉय करा। तो ये अब हम होटल से निकल रहे हैं, सारे लगेज हम एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद हम अब यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर आएगी टैक्सी और टैक्सी हमें ले जाएगी जो मेन हमारी कार है जिस हम ट्रैवलर से आए थे वहाँ पर हमें ले जाएगी, क्योंकि नैनीताल में बड़ी ट्रैवलर अंदर आना अलाउड नहीं है। तो अब मैं दिखा रही हूँ रास्ते। अब जो सड़कें हम ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ों पे, अब हमने उतरना शुरू कर दिया है। तो आप मोड़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब यहाँ पर जो चढ़ाई है वो उतर रही है, मतलब रोड नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब हम पहाड़ों से जा रहे हैं नीचे अपने एरिया की तरफ। तो हमारे यहाँ से जो नैनीताल का सफ़र है वो उसमें 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में हम स्टे भी करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश भी होना होता है। तो 7 से 8 घंटे लगे थे, लेकिन बीच में हम अभी यहाँ रुकेंगे एक जगह। एक है एक अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पर हम लोग रुकेंगे। तो वहाँ काफ़ी टाइम हमने स्पेंड करा था, तो वहाँ तकरीबन हम 3 घंटे करीब रुके थे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रुकेंगे खाने के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग बस हल्का सा नाश्ता करके निकले थे होटल से। उसके बाद अब हम यहाँ लंच के लिए रुकेंगे। तो जो मोड़ हैं, पहाड़ हैं, ढलान है, वो सब धीरे 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 ख़त्म हो रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेन रोड पर आएंगे और जो ठंडक थी मौसम की, जो खूबसूरती थी, वो कम होती जा रही है। मतलब जब हम पहाड़ों से नीचे उतरे हैं तो वहाँ की ठंडक भी ख़त्म होती जा रही है। तो ये है जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट था ये, यहाँ पर हम लोगों ने लंच करा था। ये है छोटा हल्द्वानी के नाम से जगह है, इस जगह पे ये रेस्टोरेंट था। मुझे रेस्टोरेंट का नाम इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा एम्बियंस था, खाना भी अच्छा टेस्टी था। यहाँ हमने सब वेज ऑर्डर करा था। तो खाना खाकर फ्रेश होकर हम लोग निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जैसे कि ये है एडवेंचर पार्क। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था वो 30 मिनट्स का होगा, आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। इसका नाम था देवभूमि एडवेंचर। तो यहाँ आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से सारे राइड्स हो गए थे। बच्चों ने बहुत इन्जॉय कर लिया था, क्योंकि आज सैटरडे संडे नहीं था, ऑफ डे नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे रश नहीं था, बहुत कम ही लोग थे। तो आराम से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन्जॉय करा था यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत तरह की राइड्स थी। एलिफेंट राइड थी, कैमल राइड थी, विंटेज कार राइड थी और यहाँ फ्लाइंग बाइसिकल थी, मतलब हवा में रोप लगी हुई थी, उस पर साइकिल चलानी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी ही एक्टिविटीज़ हैं इस तरह से। क्लाइंबिंग की थी, एयर बॉल्स की थी, जंपिंग की थी और यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ थी हॉट एयर बलून, जिसका हमारा बहुत दिल था, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी वो शाम 6 बजे से स्टार्ट होनी थी। और अगर हम शाम 6 बजे तक रुकते यहाँ पर इस हॉट बलून के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती। 6 बजे वो स्टार्ट होता, फिर ख़त्म होते होते बहुत टाइम हो जाता और हम ये नहीं कर पाए। बस इसका थोड़ा सा अफसोस रहा। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो जहाँ से मैंने एंट्री की थी वो वहाँ पर एंट्रेंस था। यहाँ पर टिकट बुक होती थी, हर चीज़ की पहले से टिकट थी। अगर हमें फैमिली पैक लेना है या कॉम्बो पैक लेना है तो वो भी यहाँ पर सर्विस थी। कॉम्बो पैक लेने से हर चीज़ के जो प्राइस हैं वो थोड़े डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें राइड्स करनी है तो कौन सी करनी है, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। लेकिन जब उन्होंने राइड्स देखी तो सभी बहुत एक्साइटेड हो गए और फिर सभी ने सारी ही राइड्स करी। तो लेकिन हमने जो सबके टिकट्स थे वो सेपरेट सेपरेट लिए थे, ये थोड़ा लॉस हुआ था। कैमल राइड्स, एलिफेंट राइड्स, कार राइड्स, बहुत सारी राइड्स थी यहाँ पर। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं, बड़े बच्चे कर रहे हैं ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में इन लोगों को 8 टारगेट दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था और सेफ्टी गार्ड के तौर पर एक लड़का इनके साथ रहा था। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ से एक उनका बॉय जो इस एडवेंचर पार्क का था वो साथ में रहा था। तो बिल्कुल सेफ था ये एक्टिविटी और उसमें एंटरटेनमेंट तो था ही और एडवेंचर भी था। जो लोग कर रहे थे उनके लिए एडवेंचर था और जो देख रहे थे उनके लिए एंटरटेनमेंट था। तो आप इंजॉय करिए इनकी इस राइड को।
छोटों ने बड़ों ने खूब एक्टिविटीज़ करी, खूब मज़े करे। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही थी हम लोगों की ये ट्रिप। अल्लाह ताला आगे और भी नसीब करे, और क्योंकि सबके साथ जाने में अलग ही मज़ा होता है। वैसे तो अकेले सभी लोग जाते रहते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन इस दफ़ा हम कई लोग साथ में थे तो बहुत ही मज़ा आया था। इसके बाद हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए, जो कि तकरीबन यहाँ से अभी 5 घंटे का सफ़र और है, और लेट नाइट हम पहुँचे थे घर। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे और सर में ऐसे घूमी घूमी से हो रहा था, क्योंकि जब पहाड़ों से उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा सर घूमता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग है, धीरे धीरे फिर सारे घर के काम शुरू हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।